हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में हम फिर से एक बार यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज़ में हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से कैसे हम छोटे स्टॉप लॉस लगा के अच्छी से एक एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे बनाना है उसके रीज़न के साथ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके। और फिर किस टाइम फ्रेम पे हमें मेजर एनालिसिस करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिसाइड करना चाहिए। क्लियर। एंट्री और स्टॉप लॉस के बाद कैसे टारगेट को डिसाइड किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पता चले कि प्राइस एक्शन का यूज़ करके कैसा हम एक प्रॉपर एंट्री बना सकते हैं और कैसे अपने रिस्क को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और फिर जब भी हम कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करें तब हमें क्या करना है, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। लेकिन समरी क्या है कि मेन प्रोसेस एक ही होती है, उसको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई करना होता है। क्लियर। तो चलिए प्राइस एक्शन एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे ये वाला चार्ट लेने वाला हूँ। ओके। तो ये चार्ट लिया है मैंने 22 नवंबर 2024 का। क्लियर। इसको पहले हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको भी प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है वो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। क्लियर। तो प्राइस एक्शन में क्या होता है कि मेनली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। यही 3 टाइप्स के यहाँ पे ट्रेंड होते हैं। क्लियर। तो अप ट्रेंड कैसे वर्क करता है, तो देखिए कोई भी ट्रेंड शुरू होता है तो समझिए कि एक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव किया। ओके। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा गिरता है तो इसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। क्लियर। इसके बाद प्राइस इसी एंगल पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। तो यहाँ पे क्या बनाया था, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था। ओके। फिर यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, फिर यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया, मतलब कि इसके हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया। क्लियर। और इसके लो के ऊपर एक नया लो बनाया, मतलब कि नया हायर हाई बनाया। क्लियर। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और सेकंड ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो, इन दोनों को कनेक्ट करके हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्या कर देनी है, मार्क कर लेनी है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस इस लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ओके। तो ये क्या हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। अंडरस्टैंड। तो इसी का उल्टा है डाउन ट्रेंड के लिए। तो देखिए डाउन ट्रेंड में प्राइस कैसे गिरता है, तो देखिए थोड़ा यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर दोबारा से यहाँ पे गिरा, फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे गिरता है। क्लियर। तो ऐसे ही डाउन ट्रेंड फ्लो करता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था। ये क्या था, इसका लो था। और फिर ये क्या था, ये लोअर हाई था। क्लियर। इसके बाद इस लो के नीचे नया लो बनाया तो कि यस, तो ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। फिर इसके नीचे ये एक नया लोअर हाई बनाया तो कि यस, ये क्या हो गया, लोअर हाई नंबर 2। ये क्या था, 1 था। ओके। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो, उन दोनों को यहाँ पर अपर साइड से हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस इस लाइन के नीचे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या लिया उसने, रिजेक्शन लिया। क्लियर। चलिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया। इसके बाद आता है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, कोई भी 2 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी 2 लेवल्स होते हैं। उसके पास प्राइस जैसे ही जाता है वैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन फेस करके नीचे की ओर गिरता है और फिर यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव करता है। तो ऐसे ये अपर साइड क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और बॉटम साइड क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्राइस जाता है वैसे ही यहाँ पर बियरिश एक्टिव हो जाते हैं। ओके। फिर यहाँ पर सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने के
कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए प्राइस जैसे ही नीचे आता है तो वहाँ पर बुलिश एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर से प्राइस को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं बायर्स। क्लियर? तो ये क्या हो गया? साइडवेज ट्रेंड हो गया। क्लियर? तो साइडवेज ट्रेंड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो देखिए साइडवेज ट्रेंड में हम लेवल टू लेवल ट्रेंड कर सकते हैं। मतलब कि अपर साइड जैसे ही प्राइस आएगा, सपोज कि इस वाले लेवल पे प्राइस आया, क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से गिर के यहाँ तक हम टारगेट सेट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, स्विंग हाई और स्विंग लो। क्या है स्विंग हाई एंड स्विंग लो? तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? तो देखिए कोई भी अप ट्रेंड हो, उसका ये जो बॉटम पॉइंट है, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है? स्विंग लो होता है। और ये जो उसका हायर पॉइंट होता है जहाँ से अप ट्रेंड खत्म हो गया, वो क्या होता है? स्विंग हाई होता है। ओके, तो कोई भी ट्रेंड खत्म हो गया वो कैसे पता चलता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लियर, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन आने के बाद क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द केस रिट्रेसमेंट आता है। कहाँ पे सपोर्ट लेता है? इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेता है। क्लियर? यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर दोबारा से मार्केट नीचे गिरता है। तो ये क्या होगा? फाइनली अप ट्रेंड का एंड पॉइंट हो गया। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। क्लियर? तो इस तरीके से ट्रेंड खत्म हो गया है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चले अब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हम 22 नवंबर 2024 का चार्ट यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें क्या देखना है? तो उससे पहले हमें प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वो हमें वहाँ से पता चलेगा। तो चलिए यहाँ से हम प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझते हैं। तो देखिए ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट, ये रहा 21 नवंबर 2024 का प्रीवियस डे का चार्ट। ओके, तो यहाँ से मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था? तो देखिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है और फिर प्राइस यहाँ से ओपन होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुआ था उसी के आसपास मार्केट ओपन होता है। ओपन होते ही प्राइस क्या करता है? नीचे गिरता है। क्लियर? तो ये क्या दिखाया हमें? डाउन ट्रेंड दिखाया। क्या दिखाया? डाउन ट्रेंड दिखाया। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके रिट्रेसमेंट लेवल, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे? ये रहा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हम एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ओके, तो देखिए ये मैंने डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। क्लियर? तो इससे हमें क्लियर कट व्यू मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ से दोबारा से गिरा। ओके, तो ये क्या हो गया? उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्विंग हाई मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्विंग हाई मार्क करते हैं। तो ये क्या बन गया? एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो यहाँ पे मैंने जोन क्यों मार्क किया है? तो समझिए ये जो शैडो थी, क्लियर, ये जो शैडो थी उसका ये जो सेलिंग प्रेशर था, मतलब कि मार्केट को नीचे ले जाने की जो कोशिश थी, वो यहाँ पे हमें शैडो पे दिख रहा है कि इतना प्राइस को पुश किया गया है। ओके, तो इसका जो हायर पॉइंट है और इसका जो लोअर पॉइंट है, उन दोनों को हमें क्या करना है? यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये एक सेलर का जोन हो गया कि प्राइस यहाँ पर भी रिस्पॉन्स दे सकता है या इस जोन के अंदर भी रिस्पॉन्स दे सकता है या इसके हायर लिमिट पर भी रिस्पॉन्स दे सकता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पे कोई सिंपल एक लाइन मार्क करते हैं तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे एक्यूरेसी नहीं मिलती। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती तो हमें क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो उसमें क्या हो जाते हैं? हम ट्रैप हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये एक सेफ साइड है कि शैडो का ही हमें यहाँ पे एक जोन बना देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है और ब्रेकआउट देखने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा साइडवेज चला गया और फाइनली यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो इसका लोअर पॉइंट क्या है? ये रहा। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे स्विंग लो बन गया। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं।
ओके, तो ये मैंने स्विंग लो यहाँ पे मार्क कर लिया। क्लियर? तो हमें यहाँ पे अपर साइड रेजिस्टेंस और बॉटम साइड सपोर्ट ये हमें यहाँ पे मिल गया। फिर बात करते हैं न्यू ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे गिरा। किस लेवल पे? तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया। तो क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो चलिए इसको हम मार्क कर दें। क्लियर? और फिर प्राइस देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज चला। जैसे कि मैंने बताया था कि साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, देखिए। फिर यहाँ पर दोबारा से गिरता है, फिर इस वाले लेवल पे सपोर्ट बनाता है। ये कौन सा सपोर्ट लेवल था? तो कि ये वाला, देखिए ये वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। क्लियर? फिर यहाँ पे प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, देखिए, या इस वाले पोर्शन से हमें पता चलता है। और फाइनली हमें क्या पता चलता है कि ये जो चार्ट था 21 नवंबर का, वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस क्या हुआ था? साइडवेज रहा था। अपर साइड यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और बॉटम साइड बायर्स एक्टिव थे। इसी वजह से यहाँ पे मोमेंटम क्या था? मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे मोमेंटम कम था। इसी वजह से यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें दिखा नहीं, और इसी वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला नहीं। क्लियर? तो चले, हमें यहाँ पे कितने लेवल्स मिल गए? टोटल 3 लेवल्स हमें यहाँ पे मिल गए, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? तो चलिए अब हम जाते हैं एक्चुअल चार्ट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे हम करंट चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ओके, अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेंड कर रहे हो, मतलब कि लाइव मार्केट का प्रीवियस डे, मतलब कि कल लाइव मार्केट में आपको प्लानिंग करनी है और आज आप एनालिसिस करोगे, तो आपको क्या करना है? पहले आज का जो डेटा बन गया था चार्ट पे, उसको आपको पहले एनालिसिस करना है। तो इससे आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद क्या करना है आपको? 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को क्या करना है? एनालिसिस करना है। इससे क्या पता चलेगा? इससे मेजर ट्रेंड लाइन और मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो इससे आपको मेजर व्यू मिलेगा और इससे आपको 4 मिनट टाइम फ्रेम से आपको करंट व्यू मिलेगा। क्लियर? तो इन दोनों को प्लस करके आप अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। ओके, और मैंने इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो भी बना के रखा है नेक्स्ट डे प्लानिंग करके, प्राइस एक्शन बेस, वो भी आप जाके देख सकते हो मेरी चैनल पे। क्लियर? और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए अब जाते हैं करंट चार्ट पे। तो यहाँ पे क्या सिनारियो है देखते हैं। तो देखिए प्राइस कहाँ पे ओपन होता है? तो कि यहाँ पे। प्रीवियस कहाँ पे क्लोज हुआ था? तो कि यहाँ पे। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? छोटा सा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है। क्लियर? तो ये माइनर अप ट्रेंड है। ओके, फिर प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर जाके इस वाले लेवल को क्या कर रहा है? रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर गिरता है। क्लियर? तो ये वाला लेवल हमने कहाँ से मार्क किया था? प्रीवियस डे चार्ट से। तो वो यहाँ पे क्या हुआ? हमें यूजफुल हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये एक अप ट्रेंड दिखा, फिर एक रिट्रेसमेंट दिखा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कोई भी अप ट्रेंड हो वो कैसे वर्क करेगा, उसका एक पैटर्न होता है, अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, और एक ट्रेंड लाइन होती है। क्लियर? ये सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है, तो आपको चार्ट एनालिसिस खुद ब खुद आ जाएगा कि इस चार्ट पे क्या क्या मुझे दिख रहा है। क्लियर? चार्ट एनालिसिस करते वक्त आपका एक साइकोलॉजी सेट होना चाहिए कि इतनी कंडीशंस है, इस कंडीशन के बेस पे मेरे को चार्ट को एनालिसिस करना है। ओके, अगर आप चाहो तो चार्ट एनालिसिस करने से पहले एक चेक शीट भी बना सकते हो, जिसमें आप 1 बाय 1 लिखोगे कि मुझे पहले क्या देखना है कि ट्रेंड लाइन, फिर मुझे क्या करना है? ट्रेंड का पाथ देखना है। क्लियर?
और फिर मुझे क्या देखना है, तो कि कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, फिर मुझे मेजर सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। क्लियर। तो ऐसे आप एक चेक शीट भी बना सकते हो, जिसकी मदद से आपको कोई भी चीज़ छूट नहीं जाएगी और उससे आप बेटर तरीके से चार्ट को एनालिसिस कर सकोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लेवल मिल गया। ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट ये रहा और सेकंड हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पे ये ट्रेन लाइन कनेक्ट कर दी। ओके। तो फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कौन सी कैंडल ले रही है, देखिए हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके। तो ये हमें क्या दिखाती है, तो चलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना है। तो देखिए, कोई भी अप ट्रेंड हो और कोई भी डाउन ट्रेंड हो, तो अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न और है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर। और बियरिश ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर। बियरिश ट्रेंड के लिए ये दो कैंडल और बुलिश ट्रेंड के लिए ये दो कैंडल, टोटल 4 कैंडल पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। और एक कॉमन कैंडल है जो है इंगल्फिंग कैंडल। अगर अप ट्रेंड में बने तो बुलिश इंगल्फिंग और डाउन ट्रेंड में बने तो बियरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब क्या है, इससे पहले जो भी कैंडल है उसकी बॉडी इसमें इंगल्फ होनी चाहिए। क्लियर, इतना पता चल गया आपको। चलिए बढ़िया है। फिर अब बात करते हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, अदरवाइज एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर कैंडल, मतलब कि हैमर जैसा कैंडल हमें छोटा सा एक दिख रहा है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हम आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। फर्स्ट शूटिंग स्टार ये रहा, सेकंड शूटिंग स्टार ये रहा। तो अगर किसी रेजिस्टेंस पे अगर कोई शूटिंग स्टार बन रहा है, तो उसका क्या मीनिंग है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, फिर किसी एंगल पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाता है। तो हैमर कैंडल बनने का क्या मीनिंग है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक ट्रेडिंग भी कर सकते थे, किसके बेस पे, इस हैमर स्टिक कैंडल के पैटर्न के बेस पे। तो देखिए ये वाली कैंडल जैसे ही फॉर्म होती है, तो फिर हमने ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन तो मार्क कर ली। क्लियर। इसके बाद इसका कंफर्मेशन, तो कि ये नेक्स्ट कैंडल, इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या, इसके प्रीवियस कैंडल, मतलब कि ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है। द आंसर इज यस। तो देखिए, तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ से हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो इस वाली कैंडल पे हम एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस होता प्रीवियस कैंडल के लो का, और टारगेट कहाँ पे होता, जो प्रीवियस स्विंग हाई था ये वाला, उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे एज अ टारगेट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा हमें एक स्कैल्पिंग मिल सकता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट कहाँ पे मिला, तो कि यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल पे भी हम एग्जिट ले सकते हैं और दूसरे कैंडल पे भी हम एग्जिट ले सकते हैं। क्लियर। ये था एग्जिट का फर्स्ट पैटर्न। सेकंड रीजन क्या है, तो कि ग्रे स्टोन डोजी। तो इस ग्रे स्टोन डोजी कहाँ पे बन रही है, तो इस ट्रेन के हाई पे बन रही है। देखिए इस ट्रेन के हाई पे ग्रे स्टोन डोजी बन रही है। तो जैसे ही इस वाली कैंडल बनती और इसके बाद ये जो कंफर्मेशन कैंडल बनती, तो ये कौन सी कैंडल है, एक शूटिंग स्टार कैंडल है। तो यहाँ पर भी हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रीजन नंबर 2 टारगेट के लिए। फर्स्ट रीजन क्या था, ये था प्रीवियस स्विंग हाई। क्लियर। सेकंड रीजन क्या था, कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, ये पता चल गया आपको। अब बात करते हैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम हम पहले ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं वो चार्ट ओपन कर देता हूँ पहले। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके,
यहाँ से इसको लिंक करना है जिससे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी ये ट्रेंड लाइन अपने आप आ जाए। क्लियर? चलिए, ये देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था अप ट्रेंड, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर ये रिट्रेसमेंट है, और ये क्या था, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे इसके बेस पे हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कहाँ पे एग्जिट लेनी चाहिए, वो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो वो कैसे, तो हमें यहाँ पे अप ट्रेंड फिर रिट्रेसमेंट, इन दोनों डॉट्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ट्रेंड यहाँ से ऊपर चला, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक लो लगाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट हो गया। तो हमें ट्रेंड लाइन के लिए क्या चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि मार्केट इस लाइन के ऊपर ही फ्लो करेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ पे, फिर मार्केट कहाँ पे आया, तो कि ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? अब बात आती है एग्जिट की। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम कैसे एग्जिट ले सकते हैं। तो देखिए जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करें, तो हम उसी कैंडल में क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी, ये क्या थी, यहाँ पे बियरी सिंगल फिंग कैंडल थी, और वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो हम यहाँ पर भी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हम कितना रिस्क रेशियो यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं, इसके बेस पे हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे अपना एग्जिट बनता और इतना हमारा यहाँ पे रिस्क बनता। क्लियर? तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता है, यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, और इसके रीजन के साथ हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे एंट्री क्या थी, यहाँ पे एंट्री अलग थी। देखिए ये जो कंफर्मेशन मिला ये एंगल वाला, उसके बाद ही हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं, अगर 30 सेकंड टाइम फ्रेम के बेस पे हमें एंट्री प्लान करनी होती तो। क्लियर? और अगर 4 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे हमें एंट्री प्लान करनी होती तो हम कहाँ पे एंट्री लेते हैं, ये कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। लेकिन 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे कहाँ पे एंट्री लेते हैं, जैसे ही ये हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट बता देता और उसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे बता देता, तो एट ए टाइम उसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर देते हैं। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना मिलता है, यहाँ पे कम मिलता, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना मिलता है, यहाँ पे हमें हाई मिलता। मतलब कि अगर हम एंट्री प्लान करते तो यहाँ पे रिस्क कितना लेना पड़ता, ज़्यादा लेना पड़ता, और यहाँ पे रिस्क कितना लेना पड़ता है, यहाँ पे कम लेना पड़ता। क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंस है बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करने का और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करने का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे। तो आगे मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिखाया। क्लियर? और उसी प्रोसेस को हमें दोबारा से क्या करना है, रिपीट करना है। शूटिंग स्टार के बाद यहाँ पे हमें ये जो शूटिंग स्टार दिखा और ये जो ग्रेवस्टोन डोजी दिखा। क्लियर? तो इन दोनों कैंडल्स के बाद हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन टारगेट कहाँ पे होता है, तो कि ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते, एक ट्रेंड लाइन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एंगल पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। देखिए अगर आपको पता लगेगा तो यहाँ पे एक प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है हमें, एक डाउन ट्रेंड लाइन, छोटा सा एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए क्लियर? तो ऐसे हम डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ऐसे टॉप पे अगर हमें ऐसी कोई कैंडल मिलती बियरी फॉर्म वाली, जो मैंने आपको आगे बताया था, शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी वाली, तो उसके कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते थे और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे, और टारगेट कहाँ पे रख सकते थे, तो कि ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ये इस प्राइस का मेन बेस क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तो रिटेस्ट करेगा ही करेगा, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर मूव करेगा। क्लियर? चले नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था
सॉरी, ये जो सपोर्ट लेवल था उस पर भी प्राइस क्या कर रहा है, दोबारा से सपोर्ट ले रहा है। क्लियर। और सपोर्ट लेने के बाद क्या इसका ब्रेकडाउन हो रहा है? द आंसर इज नो। तो देखिए यहाँ पर प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से इसी लेवल पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट लिया, तो कि 2 बार सपोर्ट लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक्टिव है, मतलब कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए ये जो सेकंड सपोर्ट लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनली यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का क्या आया, ब्रेकडाउन आया। फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद प्राइस तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन एंगल क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कि प्राइस किस एंगल पे नया एंगल बना रहा है, मतलब कि नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक हाई पॉइंट था और यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो क्या नहीं, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे जो हाई बनाया था वो एक एंगल पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस इसी एंगल पे आगे मूव कर सकता है। तो हमें इसी डॉट्स को क्या करना है, मल्टीपल डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये जो शैडोस है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली और इसको हम निकाल देते हैं। चलिए, तो इससे क्या दिख रहा है, तो प्राइस यहाँ पे एक ही एंगल पे आगे मूव कर रहा है। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन का यूज करके दोबारा से हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम एक और नया ट्रेड यहाँ पे विथ रीजन के साथ डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मेजर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे मेजर ट्रेंड पता चले। इसके बाद मैं जा रहा हूँ 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे मार्क करूँगा। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट भी करेंगे ट्रेंड लाइन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दिया। ओके। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट था, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इस वाले सेक्शन पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करना है। तो देखिए जैसे ही प्राइस नियर बाय ट्रेंड लाइन आए और इसके बाद एक कांस्टेंट एक एंगल पे आगे बढ़े, तो हमें वहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा, फिर यहाँ पे छोटा सा हाई, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर प्राइस इस वाले लेवल पे रिट्रेसमेंट नहीं दिखा रहा है, बल्कि यहाँ पे एक नया रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पर एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हम ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आएगा तो हम एट ए टाइम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो या इस वाले ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस कैंडल के पास हम एंट्री प्लान कर सकते थे। तो चले यहाँ पे हम रिस्क और रेशियो को समझते हैं। तो दोबारा से उसी प्रोसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपीट करना है। इस ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही हमें कोई सुटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, मतलब कि यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे दिख रही है, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये रीज़न है एंट्री का। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल है वो क्या दिखा रहे हैं, पीपीएफ मॉडल। मैं पीपीएफ मॉडल एक और बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का एक ग्रुप होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का जो हाई पॉइंट होता है उसके ऊपर थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड मिल सकता है। उसमें हमें ये जो मिडल कैंडल है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल पे करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल है, तो थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल से बहुत ही ऊपर क्लोज कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो देखिए
यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बनती तो हम इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। क्लियर? तो फिर यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिसाइड कर लिया। तो अब हम टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए हमें फॉलो करना है ट्रेंड लाइन को। कौन सी ट्रेंड लाइन? ये थी सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आएगा, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हो, प्रीवियस क्या हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, उसको भी हम यहाँ पे एज अ टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक डाउन हुई? तो कि यहाँ पे इस वाली कैंडल से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता था? देखिए 106 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर? कितने रिस्क पे? तो 13 पॉइंट, मतलब कि 13 पॉइंट्स पे हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे एक अच्छा सा सक्सेसफुली ट्रेड ले सकते थे। क्लियर? और फिर यहाँ पे एक सेकंड बात भी है। देखिए ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन आता है तो फिर ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन से प्राइस कहाँ पे आ जाती है? प्राइमरी ट्रेंड लाइन पे। और फिर दोबारा से यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन पे कौन सी कैंडल बना रही है? तो क्या हैमर कैंडल बना रही है। तो अब तक ये क्या सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर प्राइस अभी भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। कौन सी? ये जो मेजर ट्रेंड लाइन थी, प्राइमरी ट्रेंड लाइन, उसको अभी तक ये फॉलो कर रहा है। तो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन फर्स्ट ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आया। तो ये ट्रेंड लाइन हमने कहाँ से मार्क की थी? मेजर टाइम फ्रेम, मतलब कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। और हम यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं? तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम में। अंडरस्टैंड? तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे बनती है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? दोबारा से यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। तो बन रहा है अप ट्रेंड में? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे बुलिश अप ट्रेंड बन रहा है। तो इसके बनने के बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल, मतलब कि ये वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पर एक दूसरा भी हम रिस्क लेके एक दूसरा भी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे। क्लियर? तो अब हम टारगेट कहाँ पे रख सकते थे? तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पे एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट टारगेट रीजन। फिर सेकंड कहाँ पे रखते हैं? तो कि ट्रेंड लाइन। तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन थी, उसका कहाँ पे ब्रेकडाउन आया? कंफर्मेशन। द आंसर इज नो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है। क्लियर? तो फिर तो देखिए इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे फ्लो कर रही है। फिर ये जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर एक सपोर्ट बना के ऊपर की ओर क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इससे क्या पता चल गया कि प्राइस अभी भी सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू कर रही है। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो जब तक प्राइस इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक हम ये जो दूसरी ट्रेंड था, ये जो दूसरी एंट्री थी, उसको भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके? तो फाइनली कहाँ पे ये जो ट्रेंड था वो खत्म हुआ? तो कि नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे कैसा हमें रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड मिल सकता था? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल सकते थे। 188.85 हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकते थे। और रिस्क कितना होता हमारा? जस्ट 14.45, मतलब कि 15 पॉइंट का अगर हम रिस्क लेने के लिए रेडी होते तो हमें यहाँ पे आसानी से 188 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर? तो ऐसे प्राइस एक्शन का यूज करके मेजर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे हम एक अच्छी सी एंट्री विथ स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और फिर उसी का यूज़ करके मेजर टाइम फ्रेम का ही एनालिसिस का प्रोसेस हम यूज़ करके 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है। जब भी चार्ट एनालिसिस करें तब हमें क्यों प्रीवियस डे चार्ट को पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद कैसे हम करंट चार्ट को एनालिसिस करें। और जब भी आप करंट चार्ट को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन को कैसे चार्ट पे अप्लाई किया जाता है, कैसे अप ट्रेंड मार्क करते हैं,
कैसे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, कैसे रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लियर, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड चल रहा है उसमें प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बन रही है तो उससे कैसे मैं कंफर्मेशन करूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, तो उससे मुझे यहाँ पे अप ट्रेंड में ट्रेड लेने में आसानी हो। तो वो भी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझा, क्लियर। तो मोस्ट ऑफ द केस मैंने आपको कुछ बेसिक्स आपको बताया जो यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पे एनालिसिस करना है और कहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करना है, क्लियर। एंट्री तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट एंट्री मतलब कि कहाँ पे एक रीज़न के साथ एंट्री प्लान करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंट्री लेने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, स्टॉप लॉस, कि मैंने एंट्री तो ले ली लेकिन मुझे इस एंट्री को सेफ भी तो रखना है, तो इसीलिए मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना है और कितना प्लान करना है। ऐसा नहीं कि एंट्री ले लिया तो फिर बड़ा स्टॉप लॉस रखे, जितना जरूरी हो उतना ही आपको स्टॉप लॉस प्लान करना है, क्लियर। फिर इसके बाद एंट्री और स्टॉप लॉस अपनी प्रॉपर बन गई, तो फिर टारगेट कहाँ पे रखना है वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बड़ा टारगेट मिलने वाला हो, सपोज कि आपको यहाँ पे बड़ा टारगेट मिलने वाला हो लेकिन आप छोटे टारगेट पे ही यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं प्राइस एक्शन को पढ़े बिना, तो आपका ये वाला अपॉर्चुनिटी जो होता वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मिस हो जाता। आपने एंट्री और स्टॉप लॉस तो सही रखा लेकिन टारगेट का भी सही रखना जरूरी है, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे दूसरी एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं बनेगी, क्लियर। तो आज के इस एपिसोड में आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन का एक प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, गुड बाय।